जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम ब्राह्मण धर्म के त्योहारों की खाल उधेड़ने का काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुड़ी पाड़वा के ऊपर। अगर आप लोगों को नहीं पता कि गुड़ी पाड़वा क्यों मनाया जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि गुड़ी पाड़वा और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच क्या ताल्लुक है तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि गुड़ी पाड़वा के दिन बांस के ऊपर एक उल्टा लोटा क्यों लटकाया जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद कीजिए। बिना आर्थिक सहयोग के कोई भी मूवमेंट बड़ा नहीं बन पाता। ये मैं एक साहित्यिक जगत में एक मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ जहाँ पर हम लोगों तक घर घर साहित्य को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन ऑथरों के द्वारा जितना भी साहित्य लिखा गया है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है, जो कि आपको करनी ही पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। पुराने वीडियोस भी जाकर देखिएगा। इसी फेस्टिवल ऑफ हिंदू फेस्टिवल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए। 10 से 12 वीडियो उसमें पड़े हुए हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। ये इस तरह की जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों पर काम करते हैं। 1-2 ही चैनल हैं, जैसे साइंस जर्नी है या मिथ एक्सप्लेन है। इस तरह के कुछ चैनल हैं जो कि इस तरह के वीडियोस पर, इस तरह के टॉपिक्स पर काम करते हैं। इनके अलावा और कोई नहीं करता है। आज हम इस त्योहार की जो खाल उधेड़ने का काम करेंगे वो करेंगे लकीर की फकीर इस किताब से, जो कि राजीव पटेल सर ने लिखी है। इस किताब के पेज नंबर 13 पर राजीव पटेल सर लिखते हैं, गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि के संदर्भ में चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपाद को गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। शुरुआत में गुड़ी पाड़वा के सिर्फ महाराष्ट्र में मनाया जाता था, लेकिन अब ये कंसेप्ट पूरे भारत में फैल गया है। लेकिन इधर कुछ वर्षों में से भारत के अन्य राज्यों में भी इसे मनाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। गुड़ी पाड़वा शब्द का अर्थ मराठी में गुड़ी यानी किला और पाड़वा यानी कि गिरना। ये सब आपने भी, जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि अरे याला पाड़वा, अरे हे पड़ला, ये इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है गिरने के लिए। ठीक है, अर्थात किला या साम्राज्य को गिराना या कब्जा करना। तो गुड़ी पाड़वा का जो त्योहार है उस त्योहार का नाम का ही अर्थ है किसी के साम्राज्य को, किसी के किले को गिराना या कब्जा करना। तो फिर किसका किला गिराया गया, किसका साम्राज्य कब्जाया गया, किसके साम्राज्य पर ब्राह्मण धर्म के लोगों ने हत्याया था, अपने आप को स्थापित किया था? कौन सा साम्राज्य था ऐसा? आप लोगों को नहीं पता होगा। खैर, आज पता चल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। रोमन तिथि के अनुसार 11 मार्च 1689 ईस्वी में ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के नियम अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज की नाक, कान और चमड़ी उधेड़ते हुए हत्या कर दी थी। किसकी? छत्रपति संभाजी महाराज की। उसके बाद ब्राह्मणों ने उनके सिर को भाले, बांस के एक नुकीले औजार पर में लटकाकर अपने गांव में जुलूस निकाला और शक्कर बांटकर खुशी मनाई थी। इस चीज को समझ रहे हैं? संभाजी महाराज को तिथि के अनुसार तारीख बताई जा रही है कि 11 मार्च 1689, 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की गई। पहले उनके नाक काटा गया, उनका कान काटा गया, उनकी चमड़ी उधेड़ी गई। उसके बाद फिर उनके सर को धड़ से अलग किया गया, एक भाले के ऊपर उनका सर गाड़ा गया और फिर उसका जुलूस निकाला गया। मृतक संभाजी के सर को भाले पर लटकाकर ब्राह्मणों ने संदेश दिया था कि आज से कोई भी स्वराज हेतु आंदोलन करेगा तो उसका भी हर्षण संभाजी महाराज जैसा किया जाएगा। इसे आज भी ब्राह्मणों द्वारा एक बांस या भाले में प्रतीकात्मक रूप से सिर के जैसा लोटा, एक उल्टा लोटा लगाया जाता है, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। बांस के ऊपर एक उल्टा लोटा लगाकर लटकाया जाता है और उसके साथ में बांस के सहारे महिलाओं को साड़ी ब्लाउज भी बांधा जाता है। इस परंपरा पर ब्राह्मणों की ऐसी मान्यता है कि हमारे मनुस्मृति के खिलाफ जो भी स्वराज या शासन चलाने की सोच रखेगा उसका हर्षण ऐसा ही करते हुए बांस से उल्टा लटका देंगे
और साड़ी ब्लाउज बांधने का अर्थ है कि तुम्हारे घर की महिलाओं का सम्मान भी अपने अधीन कर लेंगे। ब्राह्मण समाज इस परंपरा को उसी समय से मनाते चले आ रहे हैं और इस निश्चित दिन को संभाजी की हत्या और अपनी विजय जुलूस की खुशी मनाते हुए शाम को गुड़ी को उतार देते हैं और रात्रि में मिष्ठान भोजन का आनंद लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा को मनाया जाता है। मैं कुछ सालों तक महाराष्ट्र में रहा हूं तो मुझे पता है, इसको नए वर्ष का भी नाम दिया जाता है। लेकिन अब ये कंसेप्ट पूरे भारत में फैल गया है क्योंकि ब्राह्मण धर्म फैलता बहुत जल्दी है। ये एक महामारी की तरह है, बहुत जल्दी फैलता है। जैसे आपने देखा होगा अभी कोविड-19 फैला था, ठीक वैसे ही महामारी है ना, बहुत जल्दी फैलती है। लेकिन आज इस परंपरा को ब्राह्मणों के साथ साथ बहुजन समाज के लोग भी देखी देखा मनाने लगे हैं। क्योंकि जो बहुजन समाज जो है, दलित आदिवासियों में तो खैर इसको नहीं मनाया जाता, लेकिन जो दलित हैं और उसके अलावा जो बैकवर्ड कम्युनिटी है यानी कि ओबीसी है, जिनको ब्राह्मण धर्म में शूद्र कहा गया है, वो नकल करने में बड़े माहिर हैं। क्योंकि अगर आप कास्ट इन इंडिया अगर आप पढ़ेंगे बाबा साहब की किताब कास्ट इन इंडिया देयर डेवलपमेंट जेनेसिस एंड मैकेनिज्म, इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाति की व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई थी और उसमें नकल करने का जो एक तरीका था उसने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया था। ठीक वही नकल करने की जो परंपरा है, नकल करने का जो तरीका है, उसको उसी नकल के माध्यम से यानी कि देखी देखा मनाने लगे हैं। ब्राह्मण समाज इस परंपरा पर दो प्रकार का फटका बनाकर समाज के लोगों को दिखाता है। फटका ये एक सिंबल की तरह इसको यूज किया जा रहा है, मेटाफर की तरह। पहला फटका यह बताता है कि हत्या और उसके सिर को प्रतीकात्मक रूप से लटकाने की परंपरा रावण की हत्या से चली आ रही है। अब यहां पर आप समझिएगा, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैं समझाऊंगा आपको। ब्राह्मणों ने क्या फटका मारा है, रावण की हत्या किस काल में हुई। अब ब्राह्मणों ने ये चीज समझाया है कि ये जो उल्टा जो लोटा लटकाने की परंपरा है, ये एक सिंबोलिज्म है रावण की हत्या की। रावण की हत्या जो हुई थी उसको सिंबलाइज करने के लिए इस तरीके से ये लोग करते हैं, जो कि सरासर झूठ है। रावण की हत्या किस काल में हुई? ईसा से 600 वर्ष पूर्व के पहले की कहानी कोई भी कुछ जान नहीं पाता है, लेकिन ये ब्राह्मण 11 रुपए में मंगल और शनि ग्रह तक की जानकारी लेकर आ जाते हैं। हकीकत है कि आज आप देखिए कि जिसे हड़प्पा जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बीच में बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इन सबके जो शासनकाल आते हैं, नंदवंश वगैरह आते हैं, तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा 1000-1500 साल का एक गैप मिलता है। उस गैप में क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये लोग जो तुरंत आपके शनि शुक्र ग्रह, पता नहीं बुध पता नहीं किस किस को लाइन पे ले आते हैं, उनकी जानकारी ले आते हैं, अरे ये दिशा से हिट गया है या फलानी दिशा में चल रहा है ये, लेकिन उनका नहीं पता इसको, इन लोगों को। रावण की हत्या की खुशी है तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, पूरे भारत में क्यों नहीं मनाया जाता? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर गुड़ी पाड़वा में रावण की हत्या की खुशी मनाई जा रही है तो पूरे भारत में शुरू से ही मनाया जाना चाहिए था। क्योंकि ब्राह्मण धर्म के हिसाब से तो स्पेशली यूपी में तो बहुत मनाया जाना चाहिए था, क्योंकि यूपी में तो अयोध्या है, लेकिन क्यों नहीं मनाया जाता वहां पर? आज ब्राह्मण इसी गुड़ी पाड़वा को आगे बढ़ाते हुए समस्त भारत में एक नए वर्ष के रूप में दिखाने लगा है। यानी ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज की हत्या कर शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज को आज ही के दिन खत्म करते हुए नए रूप से पुनः ब्राह्मणी राज्य स्थापित किया था। समझ रहे हैं इस चीज को कि क्यों इसको नया वर्ष कहा जाता है? किसी भी चीज के पीछे बहुत ही महीन मायने होते हैं, बहुत ही महीन चीजें छुपी होती हैं। ब्राह्मण धर्म की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत महीन है। आप इस चीज को समझिएगा कि आरएसएस कभी इंदिरा गांधी का सपोर्ट कर देते हैं और उसको जिता देते हैं, और आरएसएस जो कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की लीडर थी, और वही आरएसएस आज देखिए कि बीजेपी के लिए काम करती है, और वही आरएसएस उसी आरएसएस का प्रोडक्ट है अरविंद केजरीवाल। तो इस चीज को समझिएगा कि इनकी जो राजनीति है वो किस तरीके से चलती है। यहाँ पर मैंने दो टॉपिकों को रिलेट किया है, करंट पॉलिटिक्स को और पुरानी जो पॉलिटिक्स है उसको। उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके द्वारा जो राज्य को स्थापित किया गया था, उनके जो वंशज थे छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी हत्या की गई, और उस दिन को इन्होंने नए वर्ष के रूप में स्थापित कर दिया। और हमारा जो जनता है, जिनके पुरखों को जलाया गया, मारा गया, काटा गया, उनकी खाल उधेड़ी गई, सर धड़ से अलग कर दिया गया, वही नाकारा और निकम्बे हमारे लोग वो इस त्योहार को मनाते हैं बहुत ही हंसी खुशी से। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं है, नकल करने की आदत है।
क्योंकि नकल नहीं करेंगे तो उस एलीट तबके में, उस स्वर्ण तबके में कैसे पहुंचेंगे। हालांकि वहां भी उनकी कोई औकात नहीं होती, वहां पर भी लाती खा के आते हैं, लेकिन जाना तो है, लात खाने की आदत पड़ गई हमें। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।